मैडम को सुनिए, इनकी पत्रकारिता पे इतना अफसोस है। आप भी शौचालय में पड़ी हैं, ये बताइए जवाब मेरे से चाहिए कि प्रधानमंत्री से? मैं प्रधानमंत्री हूँ, सवाल तो आप उठा रहे हैं ना, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। आप जैसे एक आदमी आकर कहता है 2.5 लाख का सूट बदलता है, 8.5 करोड़ का प्लेन लेके 30,000 रुपए किलो का मशरूम खा के बोलता है भाइयों बहनों मैं गरीब का बेटा हूँ, और ये बेवकूफ मान लेते हैं। आप लोगों की संवेदना तब कहाँ चली जाती है जब एक 12 साल की बच्ची 8 किलोमीटर रेप होने के बाद जो है मदद नहीं करती। तुम दलों ने ऐसे समाज बना दिए हो, और वो दरवाजा नॉक करती है कि लोग मदद करें तो नहीं करती। कि अच्छे दिन कब आएंगे? 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा? महिलाओं पर अत्याचार कब रुकेगा? महंगाई कब कम होगी? भाइयों बहनों 100 दिन में महंगाई कम होगी। और ये बताइए कितना बड़ा जोक करके जो कर गया था। पूरा बात सुनो, आप लोगों के पास कुछ नया नहीं है, क्योंकि दलाल हो आप लोग। दलाली करते 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 होठ छिल गया तो वो बोलती है अरे चुप करो आप, सुनती नहीं। जैसे कुछ बोलो मोदी सरकार के बारे में तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, सुनती नहीं हो बात, बहुत बुरा लगता है। कलीम शेख जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी को 10 सिर दिखाए गए, रावण से तुलना की गई है? सबसे बड़ा रावण नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ, उनसे बड़ा रावण कौन है? संवैधानिक पद पर है। ये बताइए, मैं संवैधानिक पद पर है ना, हाँ, तो मैंने कोई गलत कहा क्या? हाँ, जो संवैधानिक पद पर होता है हाँ, जनता उससे ही सवाल करेगी, हाँ, जनता उससे ही कटाच करेगी। हाँ, कि जब आप किसी को कुछ कह रहे हो तो आप क्या हो वो भी तो क्लियर करो। हाँ, बताइए, ये बेरोजगारी का रावण है, महंगाई का रावण है, हाँ, महिलाओं की असुरक्षा का रावण है, तो इसे हम क्या करें? कितने सिर ऐसे सिर गिनाऊंगा ना मैं, हाँ। तो बहुत मिल जाएंगे। देखिए क्या लग रहा है कि बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर राहुल गांधी को रावण से तुलना कर दी है, फोटो ये- बना के बाकायदा। क्या लगता मुझे है? ये लगता है कि ये इनकी घबराहट है, घबराहट किस चीज की? चुनाव हार रहे हैं, और दूसरी बात जो है हाँ। ये लोग है ना बौखलाहट है इनकी। बौखलाहट कैसी? चुनाव हार रहे हैं, हार कहाँ हार रहे चुके हैं? तैयारी हैं। हो रही आपने है। नहीं देखा कैलाश विजयवर्गीय, हाँ, वो क्या बोल रहे हैं हाँ, कि मेरे को तो अब क्या मैं घर घर जाकर के वोट मांगू क्या? हाँ। मेरी ये माइंडसेट नहीं है हाँ। कि हम अब जाकर चुनाव लड़े। हाँ। मैं बड़ा नेता हूँ, मैं 4-5 हेलीकॉप्टर से उतर के भाषण कर देता हूँ, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये क्या है? घबराहट कैसी? मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया और आप कह रहे हैं घबराहट है? ये बताओ, इनको जब कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं हाँ, तभी तो मंत्री और सांसद उतर रहे हैं चुनाव में। हाँ, अच्छी बात है ना ये। गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं सारे। ये बताइए, हाँ, गंभीरता से, गंभीरता क्या होती है जरा उसके परिभाषित कीजिए जरा। चुनाव लड़ रहे हैं गंभीरता से। बड़े नेता कब आते हैं? जब छोटे नेता नकारा साबित होते हैं, जब वहाँ पर कोई उनको कुछ दिखता नहीं। लेकिन भाजपा तैयारी कर रही लगातार, देखिए ना, जाने की तैयारी कर रही बड़े है। बड़े दावे कर रहे हैं। उनके दावों की पोल खुल रही है, वो नहीं देख रहे हो। हम्म। हाँ, प्रधानमंत्री की बौखलाहट, प्रधानमंत्री की घबराहट। बौखलाहट नहीं, रैलियां कर रहे हैं। रैली, एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं। अरे यार एक दिन में 3-3 रैली, तो ये बताइए जहाँ पर एक दिन में 6 रैली 7 करते थे, वो 3 पर आ गए, अब कहाँ जाएंगे? अब वो आप लोग चुनाव का ऐलान नहीं हुआ ना? हैं? चुनाव का ऐलान नहीं हुआ ना अभी? चुनाव का ऐलान, हाँ। चुनाव का ऐलान नहीं होगा। हाँ, उससे पहले ये चुनाव हार मान चुके हैं, हार रहे हैं चुनाव। जनता की पसंद है, 2 बार जनता चुन के लाई। अब कैसे? अब जनता ही इनको दौड़ाएगी। जनता ही कह रही है, जनता ही मोदी है तो मुमकिन है, जनता ही कह खुद रही को है। जनता मान रही हो, मेरी बात ना करें आप, तो किसकी बात करें? जनता कह रही है। आप अपने आप को जनता से जोड़ रही हैं। आप तो ये बात, जनता है वो भी कह रहे हैं ये मोदी है जनता तो खुद मुमकिन है। परेशान है महंगाई से। भाई महंगाई से दिक्कत नहीं है, हंस रहे हैं, देखिए बोलिए। देखिए हंस रहे हैं इसलिए कि आप लोग दलाली करते हो। भाई बताओ, महंगाई से दिक्कत है नहीं है? देखो भाई कह रहे हैं, दूर से कह रहे हैं, हाँ। और दूर से अमेरिका को भी पता चल गया है हाँ। कि तुम लोग दलाल हो भारत में। हाँ, आपको तो इल्जाम लगाना है। आपको तो बस बाइडन ने प्रेस की आज़ादी पर ये कहा था ना, मैं प्रधानमंत्री से सवाल किया हूँ कि प्रेस की आज़ादी पर सवाल उठाया हूँ। तो ये इतने दूर भाई लोगों को भी पता है कि महंगाई से हम जनता को दिक्कत है नहीं भाई। वो लोग मुंडी हिलाते हैं। 1000-2000 किलोमीटर दूर अमेरिका कह रहा है कि तुम लोग दलाल हो, और हम कहते हैं तो चिढ़ जाते हो। महंगाई कर रहे हैं तो देश तरक्की कर रहा है, विकास की राह पर है, आपको इससे सही हो रहा है बात, पेट में। सही बात है। आप लोग महंगाई को कैसे पैमाना आप लोगों का क्या है पता है क्या? 12 रुपए का नमक 28 रुपए हो गया, तो तुम लोग बोलते हो विकास हो गया, क्योंकि 12 रुपए से 28 रुपए पहुंच गया ना। हाँ, जो तेल 70-60 रुपए का तेल खाने का आज 200 रुपए पहुंच गया, तो तुम लोग को लग रहा है हाँ विकास हो गया। आमदनी भी तो दुगनी हुई है। किसकी? तुम लोग की हुई है ना, जनता की हुई है। जनता पागल, जनता तो जो 12,000 की नौकरी पर है
वो खुद उस नौकरी पर रोज भगवान से दुआ करता हमारी नौकरी बनी रहे। नहीं तो पहले हम क्या करते थे कि जहाँ 12 मिलता है वो नौकरी छोड़ते थे, दूसरी जगह 16 मिलता था वहाँ ज्वाइन करते थे। 24 में मौका दे मोदी जी, सब काम पूरे करेंगे। 24 में सब धोखा देंगे मोदी जी को। हाँ। और मोदी जी ऐसा बेहोश पड़े मिलेंगे। हाँ। जैसा प्रवीण तोगड़िया जी मिले। देखिए कितना बड़ा धोखा है इस देश के साथ। और अंधभक्तों तुम पर तो इतना अफसोस है कि तुम यार कब संडास से बाहर निकलोगे, जल्दी निकलो। हाँ। ये बताओ कि एक आदमी आकर कहता है 2.5 लाख का सूट बदलता है, 8.5 करोड़ का प्लेन लेके 30,000 रुपए किलो का मशरूम खा के बोलता है भाइयों बहनों मैं गरीब का बेटा हूँ। और ये बेवकूफ मान लेते हैं। क्यों जा रहे हैं? पहले तो गरीब थे ना, चाय बेचते थे, बर्तन और चाय बेचते थे, आज देश बेच रहे हैं। हाँ। कहाँ बेच रहे हैं? यही तो हो रहा है। तरक्की कर रहे हैं। मोनेटाइज कर रहे हैं। तरक्की का मतलब क्या होता है? मोनेटाइज कर रहे हैं। किसका? मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं, वो जियो का एडवर्टाइज कर रहे हैं। और आपको पता ही नहीं है। वो पेटीएम का एडवर्टाइज करते हैं और आपको पता ही नहीं है। बताइए, आज इस देश की जनता को बताना होगा कि प्राइवेटाइजेशन इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। आप बताइए कि जब बिजली प्राइवेट होगा, पानी प्राइवेट होगा, सब कुछ जब हॉस्पिटल प्राइवेट होगा, तो प्राइवेट होने के बाद पता है क्या होता है? जब कोई आपातकाल आता है तो सबसे पहले सरकारी कंपनियां उस आपातकाल में लग जाती हैं कि जनता को सहायता मिले। और दूसरी बात, जब कुछ चीज़ें जब कुछ होता है तो अब सरकारी कंपनियों का ये मेंटेलिटी होती है कि कम से कम पैसे में जनता तक ज़्यादा सुविधा पहुँचे। और जब प्राइवेट आ जाएगा तो क्या करेगा? कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा कमाने को सोचेगा। तो ये अंधभक्तों तुम लोग से यही तो कह रहा हूँ कि संडास के कम्बोर्ड से बाहर निकलो बे और ये सोचो जरा। अरे सुविधा के नाम पर तुमको मिल रहा पैकेज। आपने जनता के लिए आप देखो ना, पहले बिजली जाती थी, आप ये ले रहे हो कि नहीं? आप नहीं जा रही। ये ले रहे हो कि नहीं? 12 ये ले रहे हो कि नहीं? सरकारी ये ले रहे हो कि नहीं? आप ये ले रहे हो कि नहीं? सवाल का जवाब आप इसका जवाब, जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे मैं आपके सवाल का। आप ये ले रहे हैं कि नहीं? नहीं ले रहे। पैकेज हम तो नहीं ले रहे। पैकेज नहीं ले रहे। तो ये बताइए, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर 3-3 हजार करोड़ कौन लेके जा रहा है? ये बताओ। जवाब नहीं है सवाल का तो अरे आप ये मैडम को सुनिए, इनकी पत्रकारिता पे इतना अफसोस है। आप भी शौचालय में पढ़ी हैं। ये बताइए, जवाब मेरे से चाहिए कि प्रधानमंत्री से? मैं प्रधानमंत्री हूँ। अब सवाल तो आप उठा रहे हैं ना। मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। हर योजना पे आप सवाल उठा रहे हैं। जैसे मैंने आज मेरे आप मेरी बात सुनिए, मेरे से आप माइक मुंह में घुसेड़ रही हैं और जबकि आपको ये माइक प्रधानमंत्री के मुंह में घुसेड़ना चाहिए। मौका मिलेगा। मौका मिलेंगे तो उनसे मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके गुर्दे में दम नहीं है पत्रकार साहब कि वहाँ आप पहुँच जाएंगे। अभी आपके गुर्दों में दम नहीं कर रहे हो तो मैं किस पर सवाल खड़ा करूं? प्रधानमंत्री मेरा, मैं युगांडा के प्रधानमंत्री से पूछूं क्या कि अच्छे दिन कब आएंगे? 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा? महिलाओं पर अत्याचार कब रुकेगा? महंगाई कब कम होगी? भाइयों बहनों 100 दिन में महंगाई कम होगी। और ये बताइए कितना बड़ा जो कर गया था। आज 100 दिन से मैं 120 महीने बाद पूछ रहा हूँ तो महंगाई बोलते हैं। महंगाई तो डार्लिंग हो गई भाई। ये तो महंगाई जो है डायन तो 2014 के पहले थी। कलीम शेख जी कितनी बार आप मोदी जी से मिलने गए? भाजपा कार्यालय में या फिर पीएम हाउस में कितनी बार गए आप क्या मोदी जी से मिलने? मैं क्या हूँ? आप भी कह रहे हैं ना, जनता हूँ। मिल सकती है। अब मैं अब आपकी दलाली यहीं पर आपको छील दूंगा दलाली आपकी। सुनिए मेरी बात। आप ये कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं मिलने गया। मैं जनता हूँ। अगर हमें डायरेक्ट हम जनता अगर मिलने को अगर हमारे को मिलना रहता, ठीक है ना, अगर हम जनता हैं हमें डायरेक्ट मिलना होता प्रधानमंत्री से, तो तुम दलालों को क्यों रखते? तुम्हें हम जनता ने रखे ताकि हमारी बात सत्ता को पहुंचाओगे। तुम मीडिएटर हो। अरे मेरी बात सुनोगे दलाल साहब, मेरी बात सुनिए। ये क्या होता है, आप जनता और सत्ता के बीच के मीडिएटर हो। हमारी बात आप सत्ता को पहुंचाते हो और जब तुम्हारे गुर्दे छिल रही है सरकार तो आप बोल रहे हो कि आप क्यों नहीं जाते? कुछ लिखा है जनता के लिए आपने आज? जनता के लिए? हाँ, कुछ लिखा है। अच्छा, जनता के लिए कुछ नहीं है। हाँ। जनता के लिए यही है, एक संदेश है कि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है। और फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है। और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। कहाँ निकम्मी है? तुम निकम्मे हो तो आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि एक निकम्मे को दूसरा कोई निकम्मा नहीं लगता। बात कर रहे हैं आप? क्योंकि पत्रकार जूते खाने लायक हो रहे हैं। आज 14 पत्रकार क्यों जूते खाए ये बताओ। वो तो आपने तो आजादी है बोलने की। ये बता, बोलने की आजादी, बोलने की। अरे यार मैं तो चाह रहा हूँ, सुनो ना। नहीं सुनना चाहते उसको पाबंदी लगा देते हो।
कि मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ। तो 14 पत्रकार को क्यों लगाया आपने? 14 पत्रकार जब नोट में चिप ढूंढेंगे, हाँ, सवाल विपक्ष से करेंगे। प्रधानमंत्री बोलते राहुल गांधी है। अबे प्रधानमंत्री राहुल गांधी है कि नरेंद्र मोदी है? बताओ, मोदी जी हैं। सवाल किससे होना चाहिए, राहुल गांधी से कि मोदी जी से? तो कहा तो जा रहा है, तो सबसे सवाल तो होता है। सबसे पूछा जाता है ना, विपक्ष में सत्ता भी पक्ष से भी और विपक्ष से भी सवाल तो- विपक्ष ने वादा किया था 15 लाख दूंगा, विपक्ष ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, विपक्ष ने वादा किया था बेटियों को बचाऊंगा। कलीम और से कुछ नया पूरा नहीं, बात सुनो, कुछ नया नहीं। आप लोगों के पास कुछ नया नहीं है, क्योंकि दलाल हो आप लोग। कुछ नया दलाली नहीं है। करते 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 होठ छिल गया। तो आप महिला की बात करते हैं, जब आप लोगों की संवेदना तब कहाँ चली जाती है जब एक 12 साल की बच्ची 8 किलोमीटर रेप होने के बाद जो है मदद नहीं करती। तुम दलों ने ऐसे समाज बना दिए हो, और वो दरवाजा नॉक करती है कि लोग मदद करें, तो नहीं करती। हमको तो रोना आता है, लेकिन तुम लोग शिवराज जी ने तो कहा ना कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई हाँ। हाँ, तुम एक काम करो, इज्जत लूट लो बेटियों की, अब बाद में उनको आश्वासन दो कि कार्रवाई होगी, ठीक है? मणिपुर में कपड़े खींच लो, बाद में आश्वासन दो कि कार्रवाई होगी। और वो निकम्मा जो मंत्री है बीरेन सिंह मुख्यमंत्री, वो अभी तक इस्तीफा नहीं देता है। और कहीं पर कुछ छोटा मोटा घटना हो जाता है तो ममता बनर्जी से लेके बड़े बड़े जो विपक्ष के जहाँ पर सरकारें हैं, तो पहले अरे भी चुप करो यार, था, सुनती तो पहले नहीं। भी- जैसे ही कुछ बोलो सर मोदी सरकार के बारे में तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, सुनती नहीं हो बात, सुन तो रहे बहुत बुरा लगता है। आए हैं। सुनते ना आप? तो उनके भी तो पक्ष रखेंगे ना, जब कार्रवाई अरे होगी। पक्ष, पहला मेरे बात तो सुनने दे। पक्ष जिसका रखना चाहिए उसका तो रखते नहीं हो, रख रहे हैं ना, किसका रखते हो? आप बोल रहे हो ना। अरे मैं तो बोल रहा हूँ इसलिए, खड़े होकर देखो, मैं मैं बोल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे बोलने पर तुम्हारा खर्चा चलता है, लेकिन तुम्हें जिससे जाकर बोलना चाहिए, जिससे सवाल करना चाहिए, उधर क्यों नहीं जाते मेरे भाई? मौका मिलेगा तो उनसे भी अरे मौका कब मिलेगा? 9.5 साल से तुम्हें मौका नहीं मिला, तो सोचो कि तुम कितने निकम्मे हो। मौका दें आगे। 9.5 साल से, 2047 तक इंतजार करो, आप भारत विकसित देश बन तो जाएगा। इसलिए आप 2047 तक इंतजार कर रहे हैं क्या कि 2047 के बाद प्रधानमंत्री से सवाल पूछोगे? मोदी यही इंतजार कर रहे हैं। विकसित देशों में आ जाएगा। हाँ, तो मोदी ने कहा था तो आपने सुन लिया, इसीलिए आप चुप बैठ गए और जाके जनता के मुंह में माइक घुसेड़ते हो और सत्ता से पूछते नहीं हो। प्रधानमंत्री बोल रहे तो भरोसा तो रखना पड़ेगा ना आपको। हाँ, भरोसा तो रखना किस पे रखें? अच्छा एक बात बताओ, प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों बहनों 50 दिन दीजिए, 50 दिन, 50 दिन में आपके सपनों का भारत ना मिला, अगर मेरी कोई गलती रह जाए, मेरी कोई कमी रह जाए, तो देश जिस चौराहे पर मुझे बुलाकर सजा देगा, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। ये कहा था ना, तो आ क्यों नहीं रहे चौराहे पर? गलत क्या किया? जनता बुला नहीं रही ना, सही हम तो बुला रहे, हम तो जूते लेके बुला रहे हैं। आप बुला रहे हो ना, जनता नहीं बुला रही। जनता प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे को जो सजा देना है देंगे, तो मेरा मन है जूता मारने की, तो मैं तो बुला रहा हूँ। क्या सम्मानित पद पर हो, सम्मानित पद पर है, तो ये बात नहीं कहना चाहिए था ना कि देश जिस चौराहे पर बुलाएगा मैं वो सजा भुगतने तैयार हूँ। ये मैंने कहा था क्या? हाँ, उनकी बहुत गलतियां निकली है, तो मैं चौराहे पर ना